हमेशा पानी का गुजरात होना चाहिए इस समाज के लिए। ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दर्द झलकते हुए जो देखा है, ये दर्द अपने लिए नहीं है, ये 5 समाज के बच्चों का लिए दर्द है। ये आंसू हमारे बच्चे के भविष्य के लिए है। इनके दर्द को महसूस कीजिए, कितना सीने में दर्द है कि हमारे बच्चे का अधिकार छीना गया, हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। इनके एक एक आंसू का एक एक कतरा हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। इनके आंसू का एक एक कतरा का हम लोग हिसाब लेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी है, इस चेतावनी से सरकार सबके से जाए, नहीं तो आने वाला विधानसभा 2025 का 5 समाज का होगा, 5 समाज का होगा, हमारा नेता इंजीनियर गुप्ता होगा। इसके लिए जोरदार ताली से पूरा उनको स्वागत करते हैं। इंजीनियर गुप्ता जिंदाबाद, और हमेशा जिंदाबाद। अब हमें उनके बातों को बड़ी ध्यान से सुनेंगे। बहुत से खाली करें। और वहां मैं चाहता हूं कि वैशाली के जिला अध्यक्ष कवि जी और सीतामढ़ी के जो जिला अध्यक्ष हैं रामकृपाल जी कृपया पधारे, और एक कुर्सी शिवहर के जिला अध्यक्ष के लिए भी आगे लगा। श्री कवि जी आगे आइए, श्री रामकृपाल जी जहां भी हैं आगे बैठिए, और एक कुर्सी सामने में लगाइए शिवहर के जिला अध्यक्ष श्री राम बाबू को। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो प्रदेश के नेता हैं और जो आयोजक हैं, कृपया जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारा हीरो होता है जिला का, इसलिए कृपया उनको सम्मान दीजिए। उन लोगों ने बड़ी रात दिन मेहनत की है, और अगर हम उनको पीछे बिठाएंगे ये महती सभा आयतिकता को माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, भाई थोड़ा सा आपको पता है मेरे बाबूजी नहीं है, वो जिंदा नहीं है, लेकिन जब मैं बेतिया गया तो मुझे वहां एक पिता मिला, पिता का प्यार देने वाला। बेतिया के जिला अध्यक्ष श्री राम बालक महतो जी, आपने मुझे इस पिता का प्यार दिया है, इस बेटा बना के वहां भेजा। आज मुजफ्फरपुर में मुझे एक पिता मिला जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम आओ, आंखों रथ काम तुम्हारा मुजफ्फरपुर में इंतजार कर रहा है। मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे पिता श्री रामचरित्र बाबू के लिए एक जोरदार तालियां मिले। मेरे बड़े भैया भी नहीं है मुजफ्फरपुर में, जब रात में रुका और इस आयोजन के रूपरेखा के बारे में बात करने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं और जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी 5 समाज के, मुजफ्फरपुर के, सीतामढ़ी के, वैशाली के, जितने भी नौजवान, जितने भी साथी हैं जिन्होंने मेहनत किया है, मैं सबको नमन करता हूँ। सबके आगे अपना सर झुकाता हूं। ये हाथों रथ हम पान का ये विशाल रैली आपकी वजह से संभव हो सका है। जिले के अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय
राम सकल बाबू मोटरसाइकिल पे सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते रहे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत मेहनत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हीराबेन तांकी जी, हमारे जितने भी साथी हैं, मैं बिना वक्त गवाए एक बार आप सारे पान समाज के लिए कि आपने अंगद की तरह पैर जमाए रहे, टस से मस नहीं हुए, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं पीछे वाले बात में नहीं जाना चाहता कि मैं आरक्षण मुझे क्यों मिला, कैसे टूटा, कौन तोड़ा, ये सब जानते हैं, लेकिन मैं उस बात पे आना चाहता हूं कि आखिर ये आंदोलन हमें क्यों खड़ा करना पड़ा। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने डोम, चमार, धोबी, पासवान सबको आरक्षण दिया। 1968 की बिल की चर्चा कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सबको 2002-2012 में दिया, कांग्रेस की सरकार थी। अगर वो चाहते, जो उन्होंने जेपीसी की बात कर रहे थे, अगर वो चाहते, कांग्रेस चाहती, तो 1950 में कम से कम 1968-69 से हम लोग पान समाज अनुसूचित जाति में रहता, चाहे जितने भी चले चाहते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का चाह लेता तो हमें आरक्षण मिलता। तो सबसे पहला अगर हमारे पेट और पीठ पे लात मारा है तो वो कौन है? वो कांग्रेस की सरकार है। और मैं कौन हूं? कांग्रेस का नेता। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सबसे पहला अगर हाशिए पे पान समाज को लाने वाला है तो वो कांग्रेस की सरकार है। 1992 में लालू जी ने 3 महीने के लिए हमें पान का दर्जा दिया, अनुसूचित जाति बनाया, और एक तकनीकी कारणों से वो चिट्ठी निकालना चाहिए था, कार्मिक से निकाल दिया, कल्याण विभाग से, और 3 महीने के बाद वो चिट्ठी वापस हो गई। 15 साल उसके बाद लालू जी राजद राज करती रही बिहार में, हम लोग वोट देते रहे। उनके बिना केंद्र की सरकार उस समय भी नहीं चलती थी। अगर राजद चाहती, लालू जी चाहते, तो हमें आरक्षण मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था, लेकिन राजद ने नहीं चाहा। तो दूसरा आदमी जो हमारे पेट में लात मारा, पीठ में लात मारा, वो कौन थे? वो राजद की सरकार। और आपको पता कि 12 अगस्त 2024 को नीतीश जी पान समाज के लिए कलम कसाई बनते हैं और साइन करते हैं कि हे पान अनुसूचित दर्जा का प्राप्त करने वाले सतवा पार्टी की लोग, मैं तुम्हारा औकात दिखाता हूं और तुम्हें फिर से बेटी बेटियां पान बन के पैदा हुई, उसको ताकि सतवा बनाने वाले, उसका क्या नाम है? वो किसकी सरकार है? वो जदयू की सरकार है। तीसरा जो हमारे पेट पे लात मारा, वो जदयू की सरकार। ये 9 साल तक हम अनुसूचित जाति बने रहे, और हमने डिलीशन के लिए बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा भाजपा को कि ताकि तत्वा जो शब्द है भारत सरकार में, उसको डिलीट कर दीजिए। 9 साल हम लोग दौड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे, भाजपा को पानी पी के वोट देते रहे, लेकिन उन्होंने डिलीशन नहीं किया। अगर वो डिलीशन करते तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस जीतते, तो सबसे आखिरी लाभ हमारा वोट लेके हमारा ही पीठ पे किसने मारा? वो भाजपा की सरकार है। तो हमारे लिए कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, समय समय पे सबने अपने पैर निकाले और एक एक करके हमारे पेट की पीठ पे मारते। वक्त था नीतीश जी
राजनीति की गोटियां खेलने में भारत में सबसे माहिर है। राजनीति उनसे बढ़िया कोई नहीं करता, कोई नहीं जानता। इसीलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 11वीं 12वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बार और अपने जीवन की आखिरी गलती, राजनीतिक गलती कर दी है। आपने पान कांति तत्वा को समझने की भूल, राजनीतिक भूल कर दी है आपने। और उस राजनीतिक भूल को पान कांति तत्वा अब आपको दोबारा सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचे। आपके पास मौका था, आप चाहते तो हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आपका नोटिफिकेशन रद्द हुआ, हमसे मिलिए, हमारे दुख में शामिल होइए। हमारे लोग जाते रहे, हम चिट्ठियां लिखते रहे, हम अपॉइंट के लिए समय मांगते रहे मिलने के लिए, लेकिन उनके पास, अन्य लोगों के पास मिलने के लिए समय था, लेकिन वो हमें अपने जूती के नोक पे रखने वाले औकात के बराबर समझते थे, इसलिए उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। एक मौका था, मिल सकते थे, हमारे आंसू पोंछ सकते थे, आपने अपनी पहली मौका करवाया। आपके पास दूसरा मौका था कि आप एक फोन उठाते और अमित शाह जी को कहते, अमित भाई, हमारे बिना तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी, हमने कांति तत्वा को पान बनाया है। जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल रहे हो, उसी तरह एक अध्यादेश लाओ और हमारे पान समुदाय के भविष्य को रक्षा करो। आप कर सकते थे, आप नहीं किए, आपने दूसरी गलती की, आपने दूसरी मौका कर। आप चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, आप रिव्यू पिटीशन में जाते तो ये जो आपने कांति तत्वा हमको दोबारा बनाया है, उसको रोका जा सकता था। और आप जाते तो सुप्रीम कोर्ट सुनती उस रिव्यू पिटीशन को, और हमारे बच्चे बच्चियों को जो जिल्लत की जिंदगी गुजारने से मजबूर हुए हैं, जो जिनकी नौकरियां छीनी गई, जिनके अपॉइंटमेंट रद्द किए गए, मेडिकल कॉलेज से निकाले गए, हमारे बच्चा डिप्रेशन में चले गए, कितने लड़के लड़कियां दिल्ली से वापस आ गए, वो राजमिस्त्री बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप चाहते तो हमारे बच्चों की जिंदगी संवार सकते, लेकिन हम पान और कांति तत्वा को आपने कीड़े मकोड़े जैसा समझने के काम किया। और जो बच्चे उस नाले से निकल के सांप की जिंदगी में जाने वाले थे, नौकरी पाने वाले थे, आपने उन्हीं लोगों को दोबारा कहा, कांति तत्वा के बच्चों, तुम्हारी कहां औकात कि तुम नाली के कीड़े से निकलकर साफ पानी में रहोगे। लो, मैं तुम्हारा आरक्षण छीनता हूं और तुमको उसी नाली के कीड़े बनाने के लिए मजबूर करता हूं। जाओ अपनी औकात। हमारी औकात क्या? नाले कीड़े का। हमने मिन्नते घुटना टेका, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन हमारी औकात कहां की? मुख्यमंत्री जी हमारी सुने, भाजपा की सरकार हमारी सुने। वो तो समझता है कि पान कांति तत्वा के वोटर्स हमारे गुलाम है, तुम जाओ या न जाओ, जय श्री राम का नारा हमारे पान के बच्चे लगाएंगे और जाके वोट डाल देंगे। इसकी क्यों सुनते हो? मैं चंपारण में गया, मैं मोतिहारी में गया, गांव में गया। मोतिहारी से मैं जब चंपारण जा रहा था, एक जगह चाय पीने के लिए बैठा और वहां के लोग आए, कहे कि सर, आपको देखने के लिए रात भर सोया नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूं। हमारे समाज में बेटी बेटियों की शादी होती है तो ढोल बजाने वाले जो जमात जाति के लोग हैं वो आते हैं, हमारे यहाँ खाना नहीं खाते, हम उनको चावल दे देते हैं, अनाज देते हैं, वो बना देते हैं।
हमारे यहाँ ब्राह्मण, हमारे यहाँ कुर्मी, हमारे यहाँ यादव, हमारे यहाँ राजपूत भूमियाम नहीं खाना खाते। सुन लो मुख्यमंत्री जी, आपके चंपारण की और भाजपा की सरकार सुनो, जो चंपारण के पांच समाज के